बिजली कटौती से जम्मू शहर के लोग और गांववासी कितने परेशान हैं इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बिजली कटौती से तो परेशान हैं, एक तो उमस से और दूसरा बिजली के बिलों से भी परेशान है। बिल भी इतने ज्यादा आते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये लोग दफ्तरों में और अपने घरों में बैठ के देखते हैं कौन बिल पे कर रहा, तो उसको डालो, पहले 1000 दे रहा था तो 1500 डालो, 2000 डालो, ऐसी ऐसी बातें आती हैं। इसमें सच्चाई कितनी है वो हम नहीं जानते, लेकिन इसको लेकर आज मूवमेंट कल्की के सदस्य, बोर्ड मेंबर और कोर कमेटी के सदस्य जेकेपीडीसीएल के एमडी से मुलाकात करने पहुंचे थे। क्या कुछ कहते हैं जान लेते हैं। प्रीतम जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अच्छा प्रीतम जी, मैं जानना चाह रहा हूँ किन किन विषयों को लेकर आज बातचीत हुई है। तमाम विषय जो भी इस समय जो पूरे शहरवासी जो ग्रस्त हैं इस पीड़ा से, बाहर से सेनानी तो है ही ग्रस्त, लेकिन लोकल लोग जो विद्यार्थी, बच्चे, बूढ़े, बीमार, सबको जो तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमने एक विचार किया था, कल बैठक की थी और कल की मूवमेंट की तरफ से यहाँ की डेलीगेशन आया है, जिसमें मैं ऑल जम्मू होटल एंड लॉज एसोसिएशन की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव करता हूँ, उनकी नुमाइंदगी करता हूँ। तो वो पीड़ा हमने यहाँ उजागर की, क्योंकि तमाम प्रदेशों से जो यात्रीगण यहाँ अमरनाथ की यात्रा या वैष्णो देवी की यात्रा पर आ रहे हैं, उनको किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो लेट रात कट होते हैं, ये बहुत पीड़ादायक है। ना तो जनरेटर बिजली एसी चला पाता है, ना तो बार बार जनरेटर चल पड़ता है, ना जो कर्मचारी है वो उनके असमर्थ होते हैं। रात को 1 घंटे बाद लाइट गई, फिर जनरेटर स्टार्ट किया, फिर कट गया, फिर लाइट गई, फिर स्टार्ट किया, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो आने वाला सेनानी है वो एक हमारे शहर की इमेज बड़ी खराब जा रही थी इस विभाग की। हम लोगों की यहाँ शहर के अंदर वैसे ही काम का अकाल पड़ा हुआ काम नहीं है, सिर्फ बोले के वक्त इन दिनों में थोड़ी सी रौनक हुई है, लेकिन जिस प्रकार जो बिजली विभाग का जो रवैया था, मुझे लगता है जरा सी हवा चाहने पर इनकी बिजली बंद और कोई सुनने वाला नहीं। आज यहाँ ये कारपोरेशन की जो पावर कारपोरेशन के जो एमडी हैं विकास कुंडल जी, जो कि उनके साथ हमारी वार्तालाप हुई है, उन्होंने बहुत सारी चीजें हमारी समझी, बड़ी बारीकी से ध्यान से सुना है। हमें बड़े हर्ष हुआ है कि एक बात कम से कम जो हमारी पीड़ा थी, तमाम आला अधिकारी जो भिन्न भिन्न विभागों के, चाहे चीफ इंजीनियर, एक्शन, ये जितने भी लगभग आला अफसर जो इस मीटिंग में मौजूद थे, जिनके सम्मुख हमने ये प्रमुख बात रखी है कि शहर के अंदर यात्रियों का आगमन हो रहा है, यात्रा चल रही है, मंदिर हो, मठ हो, गुरुद्वारे हो, जहां जहां धर्मशाले हो, यात्री रह रहे हैं, उनको बिजली कट की बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ रही है। असमर्थ है लोग उनको सुविधा देने के लिए, लेकिन इन्होंने छोटी दी कि हम इसको दुरुस्त कर रहे हैं, जितना भी ढांचा है पुराना इसको बदल रहे हैं और शीघ्र ही बदल कर इसको नई सुविधा आपको हम देंगे। इसके साथ हमने ये जोड़ा कि जहाँ जो पानी विभाग है, जल शक्ति विभाग, ये इनकी पानी की सप्लाई अक्सर हफ्ते में 2-3 दिन ठप कर देते हैं। उसका कारण रहता है हवा कहीं चली, बिजली यहाँ गुल हुई और कंपनी बाग बंद, कंपनी बाग बंद हुआ, सारे शहर ड्राई हो गया, पानी नहीं मिल रहा। ये बड़ा प्रमुख समस्या थी कि शहर के अंदर पानी नहीं है, मंदिरों में पानी नहीं है। तो इनको हमने एक सुझाव दिया कि आप कंपनी बाग के भीतर एक बड़ा हैवी ट्रांसफार्मर वहां इंस्टॉल किया जाए, एक जनरेटर ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन की जाए, ताकि पानी की सप्लाई जो वो नियमित यहाँ पर बोरिंग हो, ताकि शहर कम से कम लोग पानी तो पी सके। तो उन्होंने कहा कि हम लगाएंगे। दूसरा हमने एक इशू और उठाया, ये शहर के अंदर जितनी नंगी तारें हैं, जबकि आपने लगभग 60% आपने तार कवर हो गई है, तो ये जो बार बार टानियां गिर रही है और टानियां काटने का जो सिलसिला हर बरसात में चलता है और 4-4, 5-5 घंटे बिजली काटी जाती है इस नाम पर, ये एक बड़ा बड़ा भद्दा मजाक है। हमने इनके गुहार लगाई कि इनको केबलिंग की जाए, तो इन्होंने हमें 3 महीने का छुट्टी दी है कि 3 महीने के भीतर हम तमाम, क्या अर्बन क्या फारफ्लंग एरिया में, हम इन तारों को कवर करने जा रहे हैं। तो हमें एक बड़ी खुशी मिली है। देखते हैं कितना ये अपने करनी और कथनी पर उतरते हैं। ऐसी हम आशा लेकर आज यहाँ से जा रहे हैं और हम तमाम जम्मू की जनता को भी आगाह करें कि आपकी पीड़ा, आपकी दर्द हमने आज डिपार्टमेंट के सम्मुख रखी है। आशा करते हैं कि आने वाला टाइम हमारे लिए अच्छा हो। धन्यवाद। अच्छा सनी जी, इन्होंने शहर की बात की, गांव की थोड़ी सी बताएं कि क्या स्थिति है। देखिए, गांव के अंदर आप बोले समस्या की बात, वो बहुत ज्यादा है। हमारे किसान इस टाइम खेती लगा रहे हैं, उनके अंदर मोटर पंप की बात हो, जहां वहां की जो वायरिंग है, जो तारे हैं, चाहे वो पोल के अंदर की बात हो, ट्रांसफार्मर की बात हो, जैसे लक्ष्मण झूला झूलते हैं ना, वैसे तारों की वहां पे स्थिति है। और तारों के साथ लकड़ी का
अटैचमेंट करके उनको गैप दिया गया है, और वो तारें ज्यादातर देखते हैं कि हवा चलने से गिर जाती हैं या वो पोल गिर जाते हैं, जिससे हमें नुकसान भी होता है, लोगों में डर भी पैदा रहता है, और हमारे वहां पे कट इतना ज्यादा है कि लोग परेशान है, रोड पे आने के लिए मजबूर है। और आरसपुरा बिश्ना अरनिया वो क्षेत्र आप देख सकते हैं कितना 24 घंटे आप देख सकते हैं कि हमेशा धरने और प्रदर्शन की तरफ बिजली के डिपार्टमेंट को लेकर लगे रहते हैं, जिसके चलते आज हमने आरसपुरा बिश्ना एरिया, अपना बॉर्डर सुचेतगढ़ एरिया को लेके आज हमने डिस्कस जो एमडी जेकेपीडीसीएल है विकास कुंडल जी के सामने समक्ष रखी है, और उनको बोला है कि वो एरिया जितना भी है उसको आप ठीक करने का कार्य कीजिए, क्योंकि किसान आज नहरें तो वहां पे पहुंच नहीं सकती, ना पहुंच रही है, लेकिन अगर वहां पे ट्यूबवेल या आपके मोटर पंप अगर लगे हैं तो वो बिजली से ही चलेंगे, और अगर बिजली प्रॉपर नहीं मिलेगी तो वो मोटर पंप नहीं रह सकते, और किसान जो है बारिश के ऊपर निर्भर रहते हैं, क्योंकि बारिश यहाँ पे प्रॉपर हो नहीं रही, जिसके चलते किसान बहुत परेशान है। और हमारे बिजली के बिल, जो कि गरीब मैक्सिमम परेशान है इस चीज को लेके, जिनको 800, 900, 1000 रुपए बिल आता है, वो उनको 3-3, 4-4 हजार रुपए बिल आ रहा है। लेकिन एसी लगाने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, विदाउट एसी वाले की बात कर रहा हूं, जिन्होंने एक पंखा, एक बल्ब और एक फैन जो चलाने की जो क्षमता रखते हैं, उनके अंदर भी 4-4, 5-5 हजार बिल आ रहा है। उसको लेके हमने बात की और ये चीज बोली कि अगर वो बिल है वो नेक्स्ट टाइम आपसे डिस्कस करके उनके साथ बिल समक्ष रखेंगे। ये देखिए, अगर ये कंज्यूम करता है 10 यूनिट या 20 यूनिट, तो इसको 100 यूनिट कैसे लगाई जाती है वो हम वहां पे देखेंगे। और मीटर के तहत ही बिजली का जो बिल है वो बनाया जाए, यानी कि दफ्तरों के अंदर बैठ के एक एस्टिमेट जो है किसी घर का लगा के उस पर बिल ना बनाया जाए, और बिल जो आपको दे चुके हैं दोबारा फिर से उसके घर पे जब बिल आता है तो वो परेशानी होती है। तो इससे गरीब जो है, ऑलरेडी आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ना तो कोई काम काज है, बेरोजगारी है, कोई कुछ नहीं है, वो कहां से बिल चुकता करेंगे, कहां से प्रॉपर्टी टैक्स देंगे, कहां से वो पानी का बिल जो लगने वाला वो देंगे, कहां पे रोजगार ढूंढेंगे, कहां पे राशन, और कहां पे अपने जो बीमारी है, जब पढ़ाई लिखाई है बच्चों की, कहां पे पूरी कर पाएंगे। जिसके चलते समस्या हमने उनके आगे रखी और बहुत ही अच्छे तरीके से कोऑपरेट करते हुए कि कहा कि वो तारों के कार्य भी जो है हम जल्दी ठीक करेंगे, जो पोस्ट टेढ़े पड़े उनको सीधा लगाएंगे, नया लगाएंगे, और जो उसके अंदर बिजली की कटौती है उसको भी ठीक करेंगे, जो बिल है उसको भी हम देखेंगे किस तरीके से अप एंड डाउन हो रहा है, उसको हम क्लियर करेंगे। और 3 या 4 महीने का जिन्होंने टाइम दिया है कि इस दौरान जो है जो तारे बने हुए हैं झूले टाइप के वो ठीक करेंगे, सारे खंबे पोल जो है वो ठीक करेंगे, और लोगों को जो बिजली है, जो बारी कट का जो सामना करना पड़ता है, ये 24 आवर तो नहीं, 20 से 22 घंटे देने की जो कार्य है वो हम जल्दी ही ग्रिड के जरिए जो है करने का कार्य करेंगे। ये बात सत्य है कि घरों में, दफ्तरों में बैठ के बिल बनाते हैं? बिल्कुल, आप मीरा साहब के अंदर काफी बार झड़प हो चुकी है। एक मीटर रीडर को सिंबल के अंदर पीटा गया लोगों के जरिए, और इसलिए कि बिल ऐसे जो 1000 रुपया था उनको 3000 दे दिया, वो तो पीटेगा ही, उसके पास खाने के लिए राशन नहीं है तो वो बिल कहां से भरेगा। और ऐसे ऐसे घरों में दिक्कत है कि बिजली के बिल अगर नहीं भर पाया कोई गरीब तो उसके आज बिजली काट दी गई है, वो काट के बेचारा दफ्तरों के धक्के लगा रहा, लेकिन उसकी बिजली आज तक जो है नहीं उसको छोड़ी गई। ये बड़ी समस्या है। हमने खुद अपने तरफ से, तमाम मूवमेंट कल्की की तरफ से प्लान बनाया था कि अगर ये जल्दी समस्या ठीक नहीं हुई तो आरसपुरा के अंदर बहुत बड़ा जनसैलाब के रूप में हम लोग प्रदर्शन करने वाले हैं, जब थे। लेकिन अब जब आश्वासन हमें मिला है, इनका हम वेट करेंगे। अगर जल्दी ही इस पे जो है कार्रवाई नहीं की गई तो धरना प्रदर्शन रोड के ऊपर उतरेगा। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े लोग, नौजवान तमाम हमारे साथ जो है आरसपुरा के हाईवे पे खड़े होंगे, और हम लोग जो है बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अगर ये चीज जल्दी से ठीक नहीं की गई तो हम बर्दाश्त और नहीं करेंगे। और मैं चाहता हूं कि तमाम किसानों की जो बिजली है अपनी मोटर पंप की और उसकी अपना ट्यूबवेल की वो मुहैया करवाई जाए, और जो हमारे तारे हैं वो ठीक की जाए, और जो ट्रांसफार्मर अगर कहीं ना कहीं खराब होता है तो उसको तुरंत ठीक करवाने का कार्य करें, क्योंकि गांव के लोग जो है वो गर्मी से, या पेशेंट जो बच्चे जो है वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसके चलते आप जो है वो ध्यान रखें। कोई विचार आप रखना चाह रहे हैं? देखिए, आज हम मूवमेंट कल्की की तरफ से हम सब भाई इकट्ठे होकर यहाँ पर आए थे एमडी साहब विकास कुंडल जी के पास। यहाँ पर सबने अपनी अपनी बात रखी, और मैं जो मोती बाजार ट्रेडर एसोसिएशन का प्रधान भी हूँ, और मैं अपने ट्रेडर्स की भी बात रखी वहां पर कि क्योंकि हमारे शहर में क्या हो रहा है, डीटी मीटरिंग की जा रही है ट्रांसफार्मरों की अपग्रेडेशन के लिए, और वो चीज हम भी चाहते थे कि जो 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से ट्रांसफार्मर लगे हैं वो चेंज होने चाहिए थे। तो लेकिन ये समय नहीं था, ये उमस के दिन थे जहां 5-5, 6-6 घंटे इन्होंने बिजली काटी, और ये रोज का ये चल रहा था। तो इनको हमने ये कहा कि जैसे ही मौसम ठीक होता है, जैसे सर्दियां आती हैं
अब तब वो काम कीजिए और इसको इस समय रुकवा दीजिए। तो एमडी साहब ने हमारी बात सुनी है। और एक जो प्रॉब्लम हमेशा यही आती थी कि जब कट्स लगते थे और जब हम एक्सचेंज को फोन करते थे तो वो कहता था 33 केवी से जी प्रॉब्लम है, हमारी तरफ से नहीं है। परेड यूनिट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो 33 केवी वाला सबस्टेशन है वहां से आ रही है। तो उनको अपग्रेड कराने और उनको ठीक कराने के लिए वो साहब जो है एमडी साहब विकास जी, उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर काम करेंगे, बहुत जल्द ही इसके ऊपर आपको सिस्टम आपका सही कर देंगे। विक्रम जी को विचार। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे जम्मू वासियों को, हमारे देशवासियों को जय श्री राम। भाई साहब, बात ऐसे है कि हर कोई जानता है ह्यूमिडिटी का दिन है। जैसे हम भाई खड़े हुए, आप देख रहे हैं हमारे चेहरे पे कितना पसीना आया हुआ है, ह्यूमिडिटी है। ठीक है, हर कोई परेशान है। उसी के रिगार्डिंग हम पूरे जम्मू, सांबा, विजयपुर, जितने बॉर्डर इलाके, हम पूरे जम्मू की बात करने आए हैं। हम ये इनसे मिले, एमडी साहब से मिले, विकास कुंडल जी से मिले, हमने बात की। हमारे कुछ पॉइंट्स थे जिसमें अलग अलग पॉइंट्स है, जैसे कि स्कूलों की बात की, हमने स्मार्ट मीटर की बात की, फार्मर्स की बात की, अलग अलग पॉइंट्स है, हमने सबकी बात की है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये इशू सॉल्व किए जाए। अब इसमें छोटी सी एक बात, हमने जम्मू बच्चों की फ्यूचर की बात करना चाहता हूं। जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो पेशेंट घरों में किसी के इलेक्ट्रॉनिक पंप्स पे हैं, किसी ना किसी दिक्कत से बिजली के थ्रू उनकी एक लाइफलाइन चल रही है। सारे दुखी हैं, सारे परेशान हैं। जो आम आदमी होगा, जो ठीक होगा, वो फिर वो दिक्कत सह लेगा। लेकिन जो बच्चे जिन्होंने दिन में स्कूल में जाना, रात को लाइट के कट 2-2 घंटे 4-4 घंटे हो रहे हैं, वो उनका क्या फ्यूचर रहेगा? कैसे पढ़ेंगे वो? जम्मू वालों जाग जाओ, सुनो ध्यान से, आप भी सुनो। आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? क्या फ्यूचर बनेगा उनका? जो रात को परेशान है, जिनकी नींद पूरी नहीं हुई है, स्कूल में जाके सोएगा, कब पढ़ेगा? कैसे पढ़ेगा? दिन के टाइम में सोएगा, उसकी पूरी लाइफ व्यस्त रहेगी, पूरी टेंशन, दिमाग उसका ओवर पावर रहेगा। कैसे पढ़ेगा? टेक्निकल बातें हैं, इन चीजों पे ध्यान दिया जाए। उसी के लिए हम विकास कुंडल जी से पास आए थे। इन्होंने आश्वासन दिया है, बाकी आश्वासन का वेट करेंगे। बाकी हमारी मूवमेंट कल की इकट्ठी हुई है जम्मू की बात करने, हमारे समाज की बात करने। जम्मू वालों जागो और अपने घर में आगे पीछे जो भी इश्यूज हैं, जागो और बात करो। जय श्री राम। वो काफी सारे विषय हैं, बिजली चुराना, मतलब शहर के हर वर्ग की बात इन्होंने की है और गांव के भी हर वर्ग की बात की है। वहां लोगों को क्या परेशानी आ रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। उमस इतनी ज्यादा है, बाहर आप खड़े नहीं हो सकते, अंदर बिजली होगी नहीं, लाइट होगी नहीं, तो आप करेंगे क्या? तो इन सारी परेशानियों को लेकर आज मुलाकात हुई है, आश्वासन मिला है, देखते हैं क्या होता है। इस पर आप भी अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक हर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।